राइट जी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट म्यूकोजल फोल्ड्स कि आपको ये म्यूकोजल फोल्ड्स नजर आ रहे हैं। ये जो प्रोजेक्शन है इनको हम विलाय कहते हैं। ये विलस का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर ये देखें कि एपिथेलियम का और साथ लेमिना प्रोप्रिया की लेयर का जो है ना वो ये फोल्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दिस इज अ म्यूकोजल फोल्ड, राइट। और इस म्यूकोजल फोल्ड के अंदर अगर आप गौर करें तो सब म्यूकोजा से जो ब्लड वेसल्स हैं जो सब म्यूकोजा में पड़े हैं वहां से ब्रांचेस आ रही हैं, ठीक है, और कैपिलरीज बन रही है। जो कैपिलरीज के लूप्स हैं ये विलस के अंदर मौजूद है। और जितनी भी रीअब्जॉर्प्शन होनी है ल्यूमन से जो सब्सटेंसेस हैं वो एपिथेलियम से क्रॉस करके फिर यहाँ ब्लड में एंटर होने हैं। और एक बात हमने पहले भी लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ी थी कि जो कैपिलरीज लिम्फेटिक वेसल्स वाली जो कैपिलरीज विलस में ओपन होती हैं वो स्पेशल होती हैं, उनको हम लेक्टियल कहते हैं। नॉट ओनली कि वो फ्लूइड एब्जॉर्ब करें, साथ साथ जो फैट एब्जॉर्ब हो रही होती है, काइलोमाइक्रॉन्स बन रहे होते हैं, फैट की जो एब्जॉर्ब फॉर्म होती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो जिस फॉर्म में ब्लड में सॉरी बॉडी में जाने हैं वो वाली ब्लड के अंदर एंटर होने की बजाय लैक्टियल के अंदर होती है, ठीक। तो लैक्टियल के अंदर फैट वाले जो है मिनिमम जो फॉर्म होती है जिसको हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहते हैं, वो काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में जो है वो लैक्टियल्स में जाएंगे। और अमाइनो एसिड और जो ग्लूकोज और जो यूनिट्स बन रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से बेसिकली वो ब्लड में एंटर होते हैं। तो ये वो वाला पोर्शन है जहां पर अब रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। अच्छा, एपिथीलियम को अगर हम मजीद गौर से देखें तो एपिथीलियम के अंदर फिर हमें गॉबलेट सेल्स भी नजर आ रहे हैं। गॉबलेट सेल्स का यहाँ पर क्या काम है, फिर वही बात के स्टमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होना है तो यहाँ पर पीएच कम ज्यादा होती है, मतलब बेसिक एनवायरनमेंट होता है, लेकिन स्टमक से जो फूड आ रहा है वो HCl उसमें एडेड होता है। तो वो गॉबलेट सेल्स जो है वो म्यूकस सिक्रीट करके एपिथेलियम के ऊपर एक लेयर बना देते हैं ताकि एपिथेलियम जो है वो HCl की जो एक्टिविटी है उससे बच जाए, अल्सर ना हो। एपिथेलियम का सेल यहाँ पर उन्होंने फिर जूम करके दिखाया। यू कैन सी वन सेल, वन कलमनर सेल ऑफ एपिथेलियम। उसके ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फोल्ड्स हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड सेल्स के ऊपर हैं दीज आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। इसका मतलब है कि इंटेस्टाइन में म्यूकोजा के भी फोल्ड बन रहे हैं। फिंगर लाइक ये जो प्रोजेक्शंस बनी हुई है इनको हम विलाय कहते हैं। विलाय की जो एपिथेलियम है एपिथेलियल सेल्स के ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन के भी फोल्ड्स बने हुए हैं। तो इतनी सारी जो ये फोल्डिंग हुई हुई है उसकी वजह से फूड के साथ कांटेक्ट में जो सरफेस एरिया आ रहा है, ज्यादा देर तक फूड के साथ कांटेक्ट होगा, इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, फूड स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये सारे काम जो है वो इंटेस्टाइन में हो रहे हैं। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये मेनली हेल्प कर रहा है बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन में। इंटेस्टाइन में जो सेल्स हैं बेसिकली उनका ज्यादा रोल जो है वो एब्जॉर्प्शन में आता है, राइट। और जो म्यूकस सिक्रीशन हो रही है वो प्रोटेक्शन कर रही है, वो एक लेयर बना रही है यहाँ पर जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो बेसिक अल्कलाइन सिक्रीशंस होती हैं ताकि जो फूड है उसका पीएच एसिडिक से बेसिक हो जाए। तो ये तो इंटेस्टाइन के अपने सेल्स का रोल है। लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर कुछ और ऑर्गन से भी जो है ना वो सिक्रीशंस आ रही हैं, जैसे लिवर गॉल ब्लैडर से बाइल वाली सिक्रेशन वो भी इंटेस्टाइन में एंटर होती है। पैंक्रियास की जो सिक्रेशन है वो भी इंटेस्टाइन में एंटर होती है। तो जो बाकी डाइजेशन वाला प्रोसेस रह जाता है वो कंप्लीट होता है उन्हीं सिक्रेशंस के एडिशन से, ठीक। वन मिनट। राइट। सो यू कैन सी द फर्स्ट पार्ट, ये मैंने बात की थी कि स्टमक से जो पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद जो आगे सी शेप पोर्शन है, सिर्फ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पोर्शन जो है वो है ड्यूडेनम। बाकी जेजुनम हमने कहा था कि 2 मीटर लॉन्ग कॉइल्स हैं और आइलियम जो है वो 3 मीटर लॉन्ग कॉइल्स हैं। जेजुनम और आइलियम जो है ना वो ज्यादातर फ्री कॉइल्स हैं, वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में इस तरह से पड़े हुए हैं। ड्यूडेनम जो है उसका मोस्ट पार्ट जो है वो फिक्स्ड है, तो ये अपनी जगह पर इसी तरह से रहता है। और ड्यूडेनम के जो रिलेशन है स्टमक की तरह वो इम्पोर्टेंट है। यू कैन सी कि जो ड्यूडेनम का जो सी बन रहा है
उसके अंदर पैंक्रियास का हेड एसोसिएटेड है। ये पैंक्रियास की बॉडी और टेल है, एंड दिस इज द हेड ऑफ पैंक्रियास। ठीक, ये जो पैंक्रियास का हेड है वो उसके सी के इनर साइड पे ही पड़ा हुआ है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलेशन। इसके अलावा यू कैन सी के ड्यूडेनम से पोस्टीरियरली राइट किडनी है और राइट यूरेटर भी है। एंटीरियरली ड्यूडेनम के जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का ये ट्रांसवर्स वाला पार्ट जो है वो क्रॉस कर रहा है, राइट। लेफ्ट साइड पे ही इंफिया वेना केवा और जो एओर्टा है वो ड्यूडेनम के साथ रिलेटेड है, ठीक है। और पोर्टल वेन जो है वो ड्यूडेनम के थर्ड पार्ट, यानी ये जो लोअर पार्ट है उसके एंटीरियरली फॉर्मेशन उसकी होती है पोर्टल वेन की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ये आपकी बुक में ये डायग्राम मैंने वहीं से लिए, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स में से ड्यूडेनम के जो पार्ट्स हैं उनके रिलेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ड्यूडेनम जो है दो लार्ज वेसल जो है ना एओर्टा और वेना केवा उनको भी क्रॉस कर रही है, पैंक्रियास के हेड के साथ एसोसिएटेड है, फिर राइट किडनी राइट यूरेटर के साथ एसोसिएटेड है, लार्ज इंटेस्टाइन के जो ट्रांसवर्स पार्ट है उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिलेशंस ऑफ ड्यूडेनम। तो यहाँ तक हमने जितना ये कर लिया है इसमें से मैंने अनाटमी वाला पार्ट कवर कर लिया। अब स्टमक और इंटेस्टाइन के जो सिक्रीशंस हैं उनका डाइजेशन वाला जो केमिकल रिएक्शंस और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या उसकी कंपोजिशन है, ये सारा फिजियोलॉजिकल पार्ट है, लेकिन आपकी रॉस में ये चीजें दी हुई हैं। सो आपने वहां से ये फिजियोलॉजी वाला पार्ट भी जीआईटी का कवर कर लेना है। आपके लेक्चर भी होंगे सेपरेटली, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है तो आप वहां से ये दोनों चीजें एनाटमी और फिजियोलॉजी कंबाइंड फॉर्म में पढ़ सकते हैं, राइट। सो आई एम गोइंग टू मूव टूवर्ड्स large intestine. So this is a large intestine. Ileum opens into the this part of the large intestine. ये जो बैग की तरह का ये वाला पोर्शन है जिसको हम सीकम कहते हैं, ठीक है। तो सीकम के इस पार्ट पे जंक्शन होता है आइलियम और सीकम का, इसको हम आइलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। आइलियोसिकल जंक्शन जो है वहां पर भी एक फिजियोलॉजिकल वाल्व होता है जिसको हम आइलियोसिकल वाल्व कहते हैं। इसका मतलब आइलियम से भी जो सिक्रीशंस लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होंगी वो कंट्रोल्ड वे में एंटर होंगी, ठीक। अब सीकम के एक पोर्शन से एक स्मॉल प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हम पढ़ चुके हैं एफएससी वाली बुक्स में भी कि ये जो प्रोजेक्शन है इसके अंदर फंक्शन कोई नहीं होता। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको कहते हैं। ये एक अपेंडिक्स है, अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। वेस्टिजियल है और इसका हमारी बॉडी में रोल नहीं है। बस ये है कि ये मोबाइल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ ऐसे हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं कि जो विटामिन सिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, राइट। और ये अपेंडिक्स हो गई। दिस पार्ट विच इज द बैग लाइक पोर्शन इज कॉल्ड सीकम। सीकम से जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है और ये अपवर्ड इसकी डायरेक्शन है, दिस पार्ट इज कॉल्ड असेंडिंग कॉलन, क्योंकि फूड यहाँ से फिर असेंड कर रहा है। सो दिस इज द असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन से ये जो नेक्स्ट पार्ट है दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन और असेंडिंग कॉलन के दरमियान में ये जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं राइट कॉलिक फ्लेक्चर। और क्योंकि राइट कॉलिक फ्लेक्चर जहां पर है वहां पर यहाँ पर यू कैन सी दिस रिलेशन के लिवर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो राइट कॉलिक फ्लेक्चर है, ये जो राइट साइड पे ये जो एंगल बन रहा है बिटवीन असेंडिंग कॉलन एंड ट्रांसवर्स कॉलन, दिस इज ओवरलैप बाय लिवर। तो इसको हम हिपैटिक फ्लेक्चर भी कहते हैं। ट्रांसवर्स कॉलन से आगे फिर एंगल के साथ जो है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह बेंड करती है, और ये वाला जो पार्ट है जहां से फूड अब नीचे की तरफ आएगा दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन जो है उसमें और ट्रांसवर्स कॉलन के दरमियान में ये जो एक एंगल है दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर। और क्योंकि लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर के यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है वो स्प्लीन है, सो लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर के बिल्कुल साथ स्प्लीन पड़ा हुआ है, तो दिस flexure is also called splenic flexure, right? So we started with cecum appendix and then ascending colon, the right colic flexure or hepatic flexure, then transverse colon, the left colic flexure or splenic flexure, then descending colon,
डिसेंडिंग कॉलन से आगे ये जो एस शेप कर्व्ड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सिग्मोइड कॉलन, एंड सिग्मोइड कॉलन इज गोइंग टू एंड अप इन रेक्टम। ये जो लास्ट पार्ट है जहां पर फाइनल फॉर्म फीसिस की प्रिपेयर होती है और उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन वाटर की कंप्लीट हो जाती है, और फिर एनल कैनाल के थ्रू जो है ना, एनस की जो ओपनिंग है उसके थ्रू फीसिस बॉडी से बाहर चली जाती हैं। और एनल कैनाल जो है वहां पर जो ओपनिंग है दैट इज गार्डेड बाय अ मसल, वेरी इंपॉर्टेंट मसल, जिसको हम एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कहते हैं। और इसी की इनर साइड पे एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर भी होता है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है वो इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है वो वॉलेंट्री है। सो डेफिकेशन वाला इफेक्ट जो है वो वॉलेंट्री कंट्रोल में रहता है कुछ देर के लिए, राइट। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यहां से हम देख रहे हैं कि जो ये सीकम और अपेंडिक्स वाला पार्ट है ये राइट एलिक रीजन में पड़ा हुआ है, ठीक। राइट एलिक रीजन से जो असेंडिंग कॉलन है दिस इज इन द लंबर रीजन, राइट साइड पे। जो ट्रांसवर्स कॉलन है वो हाइपोकॉन्ड्रिक, एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रिक से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक की तरफ ये कर्व्ड फॉर्म में पड़ी हुई है, राइट। उसके बाद डिसेंडिंग जो है वो लेफ्ट साइड पे लंबर रीजन में है, सिग्मॉइड जो है वो आइलिक रीजन में है, और उसके बाद फिर आगे रेक्टम जो है वो पेल्विक कैविटी में पड़ा हुआ है, राइट। सो हमने एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी के जब कंटेंट्स किए थे तो यार ये सारे स्ट्रक्चर्स की जो है ना वो लोकेशन उस वक्त पड़ी थी। तो इस वक्त भी मैंने आपको इसकी लार्ज इंटेस्टाइन की रीजन्स के हवाले से लोकेशन दोबारा से बता दी है। तो जब आपसे रीजन के अंदर कंटेंट्स पूछे जाए, जैसे आपसे राइट लंबर रीजन के कंटेंट्स पूछे जाए, तो आप इसमें असेंडिंग कॉलन भी लिखेंगे, फिर राइट किडनी भी लिखेंगे। जो जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको होंगे वो नाम जो आपकी किए थे आपने उस वक्त, तो वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने ये इसको याद रखना है, राइट जी। अब थोड़ा सा इन्होंने स्टार्टिंग पार्ट और एंडिंग पार्ट की जो है ना स्ट्रक्चर बताने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन का वो दिखा दिया है। अगर हम सीकम की बात करें तो ये जो पहला पोर्शन है वो सीकम है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। थोड़ा सा ये डायलेटेड डायलेटेड सा पोर्शन होता है, जहां पर ओपन हो रहा है आइवियम, वहां से नीचे ये बैग लाइक पोर्शन है, ठीक है। और सीकम से ही जो है ना वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक। दिस रीजन इज अ रीजन ऑफ इलियोसिकल वाल्व। हमने बात की थी कि इलियम से जो फूड आना है, पास होना है, वो यहाँ पर कंट्रोल्ड वे में आना है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट जो पार्ट होगा दैट वुड बी, अच्छा सीकम की वॉल्स आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने अभी इंटेस्टाइन्स में जो लेयर्स पड़ी थी वो कौन कौन सी लेयर्स थी? म्यूकोजा पड़ा था, फिर सब म्यूकोजा पड़ा था, मस्कुलरस पड़ा था, और उसके बाद फिर सिरोजा पड़ा था। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के मस्कुलरस में थोड़ा सा फर्क होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सर्कुलर लेयर है वो भी है, और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो भी पूरे पाइप को सराउंड करी है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो सर्कुलर लेयर है वो तो कंप्लीटली इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल लेयर है वो पूरे लार्ज इंटेस्टाइन के जो पाइप है उसको सराउंड नहीं करती। ये एक जगह आपको ये नजर आ रही है, फिर कुछ हिस्से में नहीं होंगे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, फिर नजर आएंगे, तो ये 3 बैंड्स की फॉर्म में होते हैं। ये जो बैंड्स की फॉर्म में मसल की लेयर है लॉन्गिट्यूडनल, इनको हम टीनिया कोलाए कहते हैं, ठीक। रेक्टम पे आके ये थोड़ा सा फिर टीनिया वाला सिस्टम खत्म हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर आपको कंटिन्यूअस नजर आना शुरू हो जाती है। तो रेक्टम पे आके फिर वही नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, लेकिन बाकी जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सीकम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कॉलन तक जो सर्कुलर लेयर है वो पूरी है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल लेयर है वो पूरी नहीं है, वो सिर्फ 3 हिस्सों में नजर आती है। वो 3 हिस्से जो है ना इनको हम टीनिया कोलाए कहते हैं, ठीक। अच्छा जी, रेक्टम के और एनल कैनाल के इनर साइड पे अगर आप गौर से देखें तो जो आपको नजर आ रही है ये 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ये जो स्ट्रक्चर है रेक्टम, इसमें बेसिकली आपको फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो फोल्ड्स हैं इनको हम एनल वेल्व्स कहते हैं। यहाँ पर आके भी जो है ना फूड जो है वो उसका पैसेज स्लो डाउन हो रहा है, फाइनल जो है वो
एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो इंशाल्लाह बाकी जो लेक्चर है वो हम कंटिन्यू करेंगे ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। आई एम एंडिंग दिस क्लास। तो थोड़ा सा जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन रह गया और उसके बाद फिर एक्सेसरी ऑर्गन्स रह गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। अल्लाह हाफिज।